तो दोस्तों फाइनली लेटेस्ट एपिसोड में ये क्लियर हो ही गया कि हमारा जो साइम होगा वो क्यों होगा सारा के पीछे, क्यों उससे इतनी नफरत करेगा। लेकिन हैरानगी वाली बात ये है कि अभी भी मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम मिले जहां पर लोगों का ये कहना था कि भाई हमें नहीं समझ आई कि किस वजह से भैया वो आयजा का जो कैरेक्टर होगा सारा उसके होगा इतने खिलाफ, क्योंकि उसी ने तो भड़काया था, उसी ने तो उसके भाई को वर्गलाया, यहां पर बुलाया एक ऐसी जगह पर जिसके बाद उसका मर्डर हुआ। कल तक मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन इस ड्रामे को जितने अच्छे से कैप्चर किया गया, जितने अच्छे से सस्पेंस को मेंटेन रखा गया, इवन में लेटेस्ट एपिसोड में भी आपको ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिसके बाद इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि मतलब एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ में ये भी कि भैया लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये रिव्यू। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में सारा है कौन, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि इसका भाई फराज पहले उसके साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ से आपको सारा ही दिखाई जाती है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा सीन जो कि मैंने आपको इस ड्रामे के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये एक ऐसी गेम प्ले करेगी ट्रूथ एंड डेयर की जहां से मामला खराब होगा। सबसे पहले तो भैया इस प्रेडिक्शन के ठीक होने पर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहां पर इस गेम से ही ये सारा मामला खड़ा हुआ। होता क्या है कि मतलब आपको दिखाया जाता है कि जो हमारा फराज है वो बहुत ही ज्यादा बंट थवर के यहां पर जाता है अपनी सारा से मिलने। अब सारा कौन है, आपको इस ड्रामे के अंदर दो लड़कियां दिखाई गई हैं। एक वो लड़की जिसके साथ ये एक्चुअली में शादी भी कर चुका है और यहां पर मतलब उसको भगा करके लेकर जाना चाहता था, और फिर उसके बाद उसका मर्डर हुआ जो कि उसके अकॉर्डिंग उसके भाई ने किया। लेकिन दूसरी तरफ लोग कंफ्यूज हैं इस सीन की वजह से कि भैया ये तो एक्चुअली में जो असल वाली सारा है, मतलब जो हमारी हीरोइन है इस ड्रामे की आयजा खान, उसके साथ भी तो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। बेसिकली आपको दिखाया यह गया है इस ड्रामे के अंदर जो सारा का कैरेक्टर है ना, जो आयजा प्ले कर रही है, वो यहां पर बात कर रही थी वीडियो कॉल पर एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमारा फराज बात कर रहा था अपनी सारा से। समझे? नहीं समझे? मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। सारा बेसिकली अपने फियांसी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर, और उससे पहले वो वीडियो कॉल पर उससे बात करके शॉपिंग भी कर रही थी। फिर उसको बात करके ये भी दिखाती है कि हाँ ये सारा सिर्फ तुम्हारी ही है, और उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आपको वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाया जा रहा है, सेम उसी टाइम आपको जानबूझकर ये शक डाला गया कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। वो जो फराज है वो अपनी सारा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है, और यहाँ पर उसको ये कह रहा होता है कि मतलब मैं फाइनली अब तुम्हें लेकर जाऊंगा, या फिर उससे पहले का जो उनका मीटअप, जो पहले का मीटअप है ना, वो आपको दिखाया गया कि हाँ जब वो फर्स्ट टाइम लाइक एक दूसरे से मिलने वाले होंगे या इसका वहां पर किसी जगह पर इंतजार कर रहा होगा, तो क्या होगा कि जो हमारी सारा है वो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलती हुई जाएगी उसके पास, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने कहा था कि उससे जाकर नंबर लेकर आओ। मोस्ट प्रॉब्ली ये पहले यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए इसकी फ्रेंड्स को भी पता होगा कि वो बड़ा खड़ूस है, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी सारा को बड़ा लाइक करता था, तो इसलिए वो किसी और लड़की को उस तरह से घास डालने वाला बंदा नहीं था। अब ये जाती है उसके पास और जिस तरीके से जाकर उसको गुस्सा चढ़ाती है और फिर उसी का फ़ोन लेकर भाग जाती है। मुझे समझ इस बात की नहीं थी कि भैया आईफोन को आप अनलॉक कर कैसे सकते हो। आपको दिखाया गया कि सारा उसके सामने से उसका फ़ोन पकड़ के यहाँ पर नंबर डायल कर लेती है। कोई नोकिया का पुराना 2004 का मॉडल तो था नहीं जिसको राइट बटन प्लस स्टार के साथ आपने अनलॉक करके नंबर डायल कर लेना था। भैया यहाँ पर ये आईफोन था, फेस आईडी या फिर ऐसे में थंब इंप्रेशन के थ्रू अनलॉक होने वाला ये फ़ोन नहीं अनलॉक कर सकती कोई दूसरी लड़की या लड़का। तो ये बहुत बड़ी मुझे मेजर मिस्टेक लगी। खैर दिखाया ये गया कि उसने उसके फ़ोन से नंबर मिला के यहाँ पर खुद को दी मिस कॉल, और जिसके बाद आपको फराज को सारा का नाम भी लेते हुए दिखाया जाता है। अब देखो समझने वाली बात कि ये वो दिन था जहां पर नंबर पे कॉल जाती है, यानी कि फराज के नंबर से कॉल जाती है सारा को, और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जब वो सारा को, यानी कि वो जो थोड़ी सी पेंडू टाइप लड़की दिखाई गई जिसका भाई बड़ा जागीरदार गुस्से वाला गन्ने शन्ने उसने पकड़ी होती हैं, तो ये उसके साथ शादी कर चुका था। अब वो चूंकि प्रेग्नेंट थी, वो फाइनली उसको अपने घर में लाना चाह रहा था। ये बात वो अपने घर वालों से भी इसलिए छुपा रहा था क्योंकि उसने चूंकि छुप के शादी की है, जल्दबाजी
जल्दबाजी में, तो वो अपने घर वालों को कोई शौक नहीं देना चाहता, डायरेक्टली लाना चाहता है इस घर के अंदर। तो अब आपको दिखाया जाएगा कि जिस दिन फाइनली इन लोगों ने भागना था ना, उससे पहले क्या होता है कि वो जो सारा है ना, उसके पेरेंट्स को पता चल जाती है ये बात कि मतलब एक्चुअली में ये किसी के साथ भागने वाली है। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत सारे लोग नहीं समझ सके, लोगों को लग रहा था कि ऐसे ये सबकी मिली भगत से हुआ है। बाप ने ठीक है गुस्सा ज़रूर किया, लेकिन बाप फिर मान गया था कि ठीक है जब तुमने फाइनली शादी कर ली है तो बस ठीक है, तुम अब उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन भाइयों का खून चूंकि ज़्यादा गर्म होता है और वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जहाँ पर हम जो है ना वो मतलब अपने हाथ की खुरक को दूर करें और किसी को जान से मार ही दे, क्योंकि इस तरह के जो जज्बाती इंसान होते हैं उनकी इंटरटेनमेंट यही होती है कि किसी को जान से मार दो। तो वो यहाँ पर जब देखेगा कि अच्छा भैया ऐसे में एक ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसने मेरी बहन के साथ यहाँ पर कुछ गलत किया, उसके अकॉर्डिंग, जबकि गलत तो कुछ नहीं, मतलब जब निकाह कर लिया, शादी कर ली, तो फिर गलत क्या? या तो होना कि हाँ वो तेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है, या वो पकड़ा गया, या वो उसको किडनैप करके ले गया था, फिर भी इट डजंट मेक सेंस कि आप किसी को जान से ही मार दो। लॉ को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जब आपको दिखाया जाएगा कि वो अपने उस आशिक के साथ, सॉरी ये जो सारा है वो फराज के साथ भागने वाली होगी, तो उसी मोमेंट में उसको पता चलेगा कि उसका भाई भी उसको फॉलो कर रहा है। तो वो अपने फराज को कहेगी कि तुम यहाँ से जाओ, वो नहीं जाएगा, वो कहेगा मैं कब से वेट कर रहा हूँ, और फिर ऐसी कंडीशन में आए तो उसका भाई और उसको जान से मार ही देता है। अब जो सामिया का कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पुलिस वाली यहाँ पर फुली इंटरेस्टेड थी कि शायद वो उसके साथ शादी करेगी, और नहीं ऐसा हो पाता, क्योंकि वो उसको अपनी बड़ी अच्छी दोस्त समझता था, बड़ा टाइम स्पेंड किया उन्होंने साथ में, तो वो लड़की की फीलिंग्स तो ऐसी बन ही जाती हैं। तो वो भी आस लगा के बैठी थी। दूसरी तरफ तो ऑलरेडी वो शादीशुदा हो चुका था। अब आप देखेंगे ऐसी कंडीशन में उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, सारा की आंखों के सामने फराज को। और फिर फराज की जो खबर मिलेगी साइम को किस तरीके से हॉस्पिटल में आ जाओ, तो वो तो हक्का बक्का, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ अगली एपिसोड में इतना ज़्यादा टेंस होगा कि पहले तो वो रिवेंज लेना चाहता है कि किसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, तो किया क्यों। FIR लॉन्च करना चाह रहा है कि भाई जिसने भी मारा उसके खिलाफ FIR लॉन्च करो। सामिया को वो ये कहेगा। मैं थोड़ा डिटेल से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया ये जो ड्रामा है ना, वहाँ पर इंडिया में बहुत फैंस हैं इसके, और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो वहाँ पर ड्रामा नहीं देख पा रही। तो थोड़ा सा स्टोरी को भी इलैबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं अब से ऑनवर्ड करूँगा, ताकि वो लोग जो इंडिया में बैठे ड्रामा नहीं देख पाए उनको ये भी पता चल सके कि स्टोरी में एपिसोड में हुआ क्या। एंड आई एम वेरी क्विक, आई थिंक कि आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, अब होगा क्या इसके बाद, ये बात बड़ी समझने वाली है कि भाई यहाँ पर हमारे फराज की डेथ हो जाएगी, और ये बात डेफिनेटली उसके भाई को एक बड़े ही नेक्स्ट लेवल के शॉक में लेकर जाएगी। अब उसके भाई का फ़ोन जब वो चेक करेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि वो भाई उसका सारा के साथ कनेक्टेड था। तो वो उसका लेटेस्ट फ़ोन मिलाएगा, देखेगा कि किसको कॉल मिलाई हुई है, तो आगे से एक नंबर मिलेगा उसको। वो नंबर पे जब कॉल करेगा तो वो डेफिनेटली, चूंकि वो ट्रूथ एंड डेयर की गेम खेलते हुए उसने नंबर जानबूझ के लिया था, तो वो उसको कॉल करेगा और कॉल करके ये कहेगा कि तुम कौन बात कर रही हो। तो वो आगे से कहेगी कि मैं सारा बात कर रही हूँ। यहाँ से भैया होगा मामला सारा ख़राब। इस वजह से हमारा जो फिरोज़ का कैरेक्टर है साइम, वो सारा यानी कि आयज़ा खान के कैरेक्टर के पीछे लगा होगा पूरे ड्रामे के अंदर, क्योंकि भाई मर चुका है, भाई का कनेक्शन था सारा के साथ, फ़ोन से भी सारा का नंबर ही मिला, जबकि एक्चुअली में जो सारा थी वो तो बहुत ही डिफरेंट लड़की थी। और ज़्यादा ड्रामा कॉम्प्लिकेट उस सूरत में भी हो सकता है, क्योंकि आपको अगली एपिसोड में के टीज़र में ये भी दिखाया जा रहा है कि वो जो सारा है उसके घर वाले इतने कोई ब्रूटल हैं कि यहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे नाक छुपाएं, यहाँ पर सबके सामने क्या मुंह दिखाएंगे। अब वो मतलब ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम अपनी बेटी को भी जान से मार देते हैं, क्योंकि हमने इसके बंदे को तो मार दिया, जो कि मेरे ख्याल से उसके बाप का डिसीजन नहीं था, उसके भाई का डिसीजन था। और अब उसके उस गलत इकदाम की वजह से यहाँ पर इनको एक और मर्डर शायद करना पड़े, जिसके बाद स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, ना सेंस कि यहाँ पर अब वो सारा भी एग्जिस्ट नहीं करती जो सारा एक्चुअली में फराज के साथ कनेक्टेड थी, या फराज की फैमिली को ये बता सकती कि आई एम द वन जिसकी वजह से आपके भाई का मर्डर हुआ, या मैं तो उसकी एक्चुअली में बीवी हूँ। तो ये है भैया बड़ा इंटरेस्टिंग सीन, जिसके चांसेस मुझे उसके मरने के कम भी लगते हैं। हो सकता है वो खुद को किसी तरह से प्रोटेक्ट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाए और वो फिर गायब रहे। अब आपको दिखाया जा सकता है ड्रामे के अंदर के मतलब जिस तरीके से वो ट्रेस कर रहा है, और वो नंबर भी प्रोवाइड कर देगा हमारी इस सामिया को कि देखो ये है वो सारा, लेकिन उससे पहले वो उसको अच्छा खासा जलील करेगा। पहले तो वो उसकी लाइफ के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि वो बड़ी खुश है अपनी लाइफ में। यहाँ पर वो अपने कज़न से मिल रही है, शादी की कर रही है तैयारियाँ, तो डेफिनेटली उसको
पहले तो फ़ोन करके ये कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की डेथ होगी। अच्छा, इससे पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीन ऐसे भी दिखाए जाएंगे जहाँ पर जो सारा है वो एक्चुअली में अपने फियोंसी को बता रही है फराज के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नंबर उसने रैंडमली लिया। कह रही है कि वो बड़ा हैंडसम था, अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी ना हो रही थी तो शायद मैं उसी को फंसा लेती। तो मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की बातें भी कर रही है। उसके बाद क्या होगा कि मतलब जब चूंकि उसका भाई फॉलो कर रहा है उसको, तो वो हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी सुने उसको करते हुए जिसकी वजह से उसका शक मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जब फ़ोन करेगा उसको और आगे से वो सारा कहेगी कि हाँ मैं सारा हूँ, तो वो कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई का मर्डर हुआ। और वो जब सारा इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वो बंदा जो शायद यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी दोस्तें शायद उसको जानती हों, जब वो पता लगाएंगे इस बात को तो पता चलेगा कि उसका उसी रात मर्डर हो चुका था। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर सारा, क्योंकि उसने उसके फ़ोन से ख़ुद को नंबर मिलाया था और डेफिनेटली यहाँ पर अब वो भी एक ऐसा एविडेंस है जिसको कोई भी शायद इग्नोर ना कर सके। अब ये जब सारा मामला होगा उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो फिरोज़ खान का कैरेक्टर है साइम, वो सारा के पीछे पीछे उसको हर तरह से तंग कर रहा है, जलील कर रहा है, देखना चाह रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। और वो आगे से बार बार यही कहेगी कि मैं वो सारा नहीं हूँ। नाउ इट मेक सेंस कि ऐसा आपको टीजर्स में क्यों दिखाया जा रहा था। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस होगा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद सारा का डबल रोल है, और फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद सारा का कैरेक्टर ही गलत होगा, जबकि इनमें से कोई भी प्रेडिक्शन किसी की भी भैया कामयाब नहीं हुई। तो कुडूस टू द राइटर के जिसने इतना डिफरेंट मैनर में इसको लिखा कि यहाँ पर हम सब लोग कंफ्यूज हो चुके थे और बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि ड्रामे के अंदर दिखाना क्या है। तो बड़ा मज़ा आया भैया। मैं तो चाहता हूँ कि ड्रामे की राइटिंग ऐसी हो कि जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सकें, फिर उसके ऊपर रिव्यू करने का मज़ीद मज़ा आता है। तो वेरी थ्रिलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एपिसोड देखकर आपको फर्दर हम बताएंगे कि ड्रामे की अब आगे से कैसे चलेगी स्टोरी, लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही और कैसा रहा रिव्यू। अपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग द TBC अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो सिचुएशन चलने लग रही है उसके ऊपर फीडबैक नहीं देखा, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।